हम आज की कक्षा में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 11 विद्युत के कुछ छूटे हुए न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। छूटे हुए न्यूमेरिकल्स छूटे क्यों थे? क्योंकि अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में जिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था वो सिंपल फार्मूले पर आधारित थे। इसमें फार्मूले तो लगेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं पेज नंबर 124 पर और क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 कहता है एक विद्युत बल्ब है और 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर की धारा लेता है। तो एक ये विद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, ये कहता है कि जब इसको 80 वोल्ट पर चलाते हैं तब धारा कितना ले रहा है? 10 एम्पियर का। फिर कहता है कि इसी बल्ब को 240 वोल्ट पर चलाइए, यानी कि इस बार भी कितना हो जाएगा? 240 वोल्ट। और 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए जिससे वह उतना ही धारा ले। उतना ही धारा का मतलब क्या हो गया? यही धारा, यानी कि यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर। तो कहता है कि इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया। अगर बल्ब का तार का प्रतिरोध R1 है तो यहाँ पर भी R1 होगा और उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 जोड़ दिया हमने। धारा का मान इसमें भी 10 एम्पियर है और इसमें भी 10 एम्पियर ही है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 80 वोल्ट है और यहाँ पर वोल्ट कितना है? 240 वोल्ट है। तो कहता है कि इसके श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध R2 जोड़ा गया है इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला काम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लें। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? V/I। V कितना है? 80/10 बराबर कितना हो जाएगा? 8 ओम। ठीक है, यहां पर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R का फार्मूला क्या बनता है? V/I। तो ये हो गया V/I बराबर R1 यहां पर हमने कैलकुलेट किया, कितना आया है? 8 ओम प्लस R2। V की वैल्यू कितना है? 240 इस बार है बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस R2। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का पक्षांतर कर देंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 ओम। ठीक है, मतलब यह है कि जब बल्ब अकेला था 80 वोल्ट पर चला रहे थे तो 10 एम्पियर की धारा ले रहा था। अब कहता है कि इसी बल्ब को 240 वोल्ट पर चलाना है, लेकिन धारा का मान 10 एम्पियर ही रहना चाहिए। तो इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हमने जोड़ दिया है। यहाँ पर यह जो जोड़ा गया प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? R1 का वैल्यू पता कर लिया। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। कैपिटल R तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R का जो मान होता है V/I होता है, रख दिया। 24 आ गया, 8 गुणे R2 पक्षांतर कर दिया, 16 ओम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखें। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहता है 1.5 वोल्ट का एक सेल है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेल कितना है? ये सेल हो गया। किसी प्रतिरोध की बात नहीं किया है। ठीक है, धारा यहाँ से निकलेगी। अगर हम यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा देते हैं तो धारा जा रही है, ये प्रतिरोध क्या करेगा? इस धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा। तो जो अवरोध पैदा करता है उसी को क्या कहते हैं? इस तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यह धारा इधर से चलते हुए आएगी और सेल के अंदर चली जाएगी। जब सेल के अंदर जाएगी
तो सेल के अंदर केमिकल भरा होता है। यह केमिकल भी क्या करेगा, धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाएगा। तो हम देखेंगे कि बाहर जो प्रतिरोध है वो तो है ही, इसको R से डिनोट करते हैं। सेल के अंदर भी कुछ केमिकल्स हैं जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक प्रतिरोध होगा और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से। फिलहाल इस प्रश्न में किसी प्रतिरोध की बात नहीं किया है, तो हम इस प्रतिरोध को हटा करके सिंपल कर दिया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 0.5 ओम, ठीक है। और सेल का जो विभवांतर होता है उसको V से भी डिनोट करते हैं और E से भी करते हैं। E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल और V का मतलब क्या होता है, विभवांतर। तो अगर इसके परिपथ में कोई प्रतिरोधक तार लगा देंगे तब वहां भी विभवांतर का उपयोग करेंगे। जब आंतरिक प्रतिरोध की बात कर देगा सेल का, तब हम विभवांतर V का नहीं, तब हम किसकी बात करेंगे, विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। तो E और V एक ही चीज है। फिलहाल यहां से V को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सेल से निकलने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा का मतलब क्या होगा कि रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं लगाया गया है। तो सिंपल सा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, R इक्वल टू V अपान I। लेकिन यहाँ पर V की जगह पर क्या हो जाएगा, E, R की जगह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, E अपान I। पता क्या करना है हमको, I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R को ट्रांसफर कर देंगे, E अपान R। E कितना दिया है 1.5, R कितना दिया है 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 या 15, 3 एम्पियर, ठीक है। यहां पर दो नए शब्द आए हैं, एक है E विद्युत वाहक बल और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसीलिए इसको छोड़े हुए थे, बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। जब तक हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन आप पढ़िए। कहता है दो प्रतिरोध हैं, 3 ओम और 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो दो प्रतिरोध, ये है R1 कितना है 3 ओम और ये है R2 कितना है 5 ओम। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और फिर कहता है समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, तो कहता है R1 हो गया और ये R2 हो गया। कहता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों तार गर्म होगा, लेकिन एक ज्यादा गर्म होगा एक कम गर्म होगा। समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं तो दोनों गर्म होंगे, एक ज्यादा गर्म होगा और एक कम गर्म होगा। तो कहता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा तार ज्यादा गर्म होगा और समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा तार ज्यादा गर्म होगा। तो गर्म, गर्म का मतलब क्या होता है H। तो यहाँ पर जो गर्मी पैदा होगी उसको क्या कहेंगे H1 और यहाँ पर जो गर्मी पैदा होगी उसको क्या कहेंगे H2। इसी प्रकार से यहाँ पर R1 में H1 और R2 में H2। तो जब श्रेणी क्रम में है तब H1 अपान H2। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और H कैलोरी जूल वाले फार्मूले से भी देखेंगे तो H और H क्या है, ये W अपान W2, ठीक है। मतलब H1 अपान H2 की जगह W वाला फार्मूला हम रख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं अभी। तो W का फार्मूला हम देखेंगे, एक है VIT, मतलब V भी I भी और T भी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर V हमको पता नहीं है और I की वैल्यू भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें या तो सिर्फ I हो या तो सिर्फ V हो। और साथ ही साथ जो पहला वाला फार्मूला है इसमें R का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे और तीसरे में R है। तो हमको जिसमें R होगा वही लेना है। तो H1 अपान H2 जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान सेम होता है। तो जब धारा का मान सेम होता है तो कौन सा फार्मूला रखेंगे, ये वाला। यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। तो ये R1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा I स्क्वायर
R2T, दोनों जगह I सेम है और T सेम है, तो कितना हो जाएगा R1/R2। ठीक है, R1 कितना है 3 ओम और R2 कितना है 5 ओम है। ठीक है, यानी कि H1 संबंधे H2 बराबर क्या हो जाएगा 3 संबंधे 5, यानी कि H1 में 3 कैलोरी गर्मी पैदा होगी तो H2 में कितनी कैलोरी गर्मी पैदा होगी 5, यानी कि श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वो ज्यादा गर्म होगा। H2 की वैल्यू कितनी थी 5 ओम थी, तो श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वो ज्यादा गर्म होगा और जिसका प्रतिरोध कम है वो कम गर्म होगा। ये श्रेणी क्रम में हो गया। समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला फिर है H1/H2 बराबर W1/W2। ठीक है, तो W1 कितना है, इस बार हम कौन सा फार्मूला लेंगे, ये वाला V वाला, तो ये क्या हो जाएगा V²T/R1 बड़ा बटा V²T/R2। ये R2 क्या होगा सबसे ऊपर चला जाएगा और V²T यहाँ पर जाएगा तो V²T से V²T कट जाएगा, क्या बच जाएगा R2/R1 बराबर R2 कितना है 5 है, R1 कितना है 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा H1 संबंधे H2 बराबर कितना हो जाएगा 5 संबंधे 3, मतलब कि H1 में 5 कैलोरी की गर्मी पैदा होगी तो H2 में कितनी कैलोरी की 3 कैलोरी की, यानी कि ज्यादा गर्म कौन होगा H1 जिसका प्रतिरोध कम है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वह ज्यादा गर्म होगा और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वह ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न हो गया आपका। अब आ जाते हैं पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 और क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें कहता है 2, 3 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, तो कहता है इसको किस प्रकार से हम जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध पहला 4 ओम आए और दूसरा 1 ओम आए। ठीक है, यानी कि इनको जोड़ना है, चाहे श्रेणी क्रम में जोड़िए चाहे समांतर क्रम में जोड़िए। अगर श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3, 3 दूनी 6 2 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6/6 बराबर 1 ओम। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 11 ओम और समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 ओम। तो कहता है ना तो 11 लाना है ना तो 1 लाना है, कितना लाना है 4 ओम लाना है। तो 4 ओम के लिए इसको कैसे सूझे, अगर इन दोनों को हम समांतर क्रम कर दें तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 बराबर एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 प्लस 3 दूनी 6 2 बराबर कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो नहीं सही लग रहा है, इसको समांतर क्रम करो तो कितना हो जाएगा 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/6। ये किसके बराबर है 1/8, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6/3 बराबर 2। तो अगर इसको समांतर कर देते हैं तो ये 2 ओम आ गया और इन दोनों का समांतर इसके साथ श्रेणी कर देंगे तो हमारा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है ना, तो हमारा परिपथ कैसे बन जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अपने मन से ही सोच करके करना है।
ये है 2 ओम का R1, ये है R2 3 ओम का, और ये है R3 6 ओम का। ठीक है ना? तो सॉल्व करके दिखा देंगे। R2 एवं R3 समांतर हैं, R2 एवं R3 समांतर है। इनका तुल्य क्या हो जाएगा? कैपिटल R मान लेते हैं, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 कितना है? 1/3 प्लस 1/6। ठीक है? तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? ये हम शॉर्टकट में कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3/6। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है? इसको हम R डैश कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा? इसको हटा देते हैं। उन दोनों को हटा दिया, R डैश लगा दिया। तो R1 और R डैश क्या है? श्रेणी क्रम में है। R1 एवं R डैश श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डैश 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। यानी कि अगर हमको जो पहला क्वेश्चन है कि कहता है कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो, तो 4 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, और R1 को इन दोनों के श्रेणी क्रम में करना पड़ेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है 1 ओम, तो 1 ओम के लिए तो सिंपल सा है, 1 ओम तो आया ही था, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है? तो इसमें कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो किताब में जो है जैसे लिखा है देख लीजिए। अब हम आते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी तरह का। पेज नंबर 119 और है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करना है कि प्राप्त संयोजन 9 ओम आए और 4 ओम आए। तो इसको भी अपने मन से ही सोचना है कि कैसे हम इसको जोड़ें। तो 6 ओम के 3 प्रतिरोध, कितना कितना लाना है? एक बार 9 ओम लाना है और एक बार 4 ओम लाना है। ठीक है? अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम कर देते हैं, नहीं, इन दोनों को अगर तीनों को श्रेणी क्रम कर दें, तो 6 6 6 यानी कि 18 आ जाएगा। हमको 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए क्या करें? इन दोनों का समांतर क्रम करके देख लेते हैं। तो 1/6 प्लस 1/6, 6 सेम हो जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2/6 बराबर, ये उल्टा कर देंगे तो 6/2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है? ये 3 हो गया, और इसके साथ श्रेणी कर दे तो ये 9 हो गया। ये तो सही है। तो 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 लाने के लिए इस परिपथ को हम R1 R2 R3, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो R2 एवं R3 का तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R3 1/6 प्लस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस 1, 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2/6। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। R डैश बराबर कितना हो गया? 3 ओम। अब क्या होगा? R डैश एवं R1 श्रेणी में है,
तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर वन। आर डैश कितना निकाले हैं, 3 ओम, और ये 6 कितना हो गया, 9 ओम। ठीक है, ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कहता है 4 ओम लाना है, तो 4 ओम कैसे लाएं। तो 4 ओम लाने के लिए इन तीनों को अगर समांतर क्रम कर देते हैं तब देखते हैं कितना आता है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/6, उल्टा कर देंगे 6/3 बराबर 2। हमको 4 लाना है ना, तो क्या करें, तीनों 6 ओम के हैं तो 4 ओम, अगर तीनों श्रेणी कर देते तो 18 हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करें, ये हो गया 1 और ये बाकी 2 को यहां सेट कर दिया। इस तरह से, तो 6 6 और 6 ये दोनों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये समांतर हो जाएगा। ठीक, इसका ये वाले प्रश्न करने का कोई निश्चित नियम नहीं है, ये कॉपी पर अपने ही सर्किट बना करके समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जोड़ें। ठीक है, तो अगर हम तीनों को श्रेणी जोड़ देते तो 18 हो गया, एक श्रेणी 2 समांतर कर दिए तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, और यहां पर इस प्रकार से जोड़ दो, ये हो गया R1 R2 R3, यहां से धारा गई इस बिंदु पर 2 भागों में बट गई, तो ये पूरा और ये पूरा आपस में किस क्रम में हो गए, समांतर, लेकिन R2 और R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो R2 एवं R3 श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 बराबर 12 ओम। ठीक है, तो इसको हटा करके R2 और R3 को हटा करके हम R डैश लगा देते हैं, तो R डैश और R1 किस में है, समांतर है, तो R डैश एवं R1 समांतर है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R1। ठीक है, 1/R डैश कितना निकाला हमने, 12, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 कम 12 और 6 दूनी 12, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3/12, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, R बराबर कितना हो गया, 4 ओम। ठीक है, तो ये कुछ जटिल प्रश्न थे, ये हो गए। अब इसके बाद हम अगला जो कक्षा लेंगे, उस अगली कक्षा में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवीजन करिए।